नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है कर्मचारियों अधिकारियों को सौगात, प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ। दरअसल मध्य प्रदेश में 9 साल से बंद शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति की राह खुल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए नियम तैयार कर रखे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है। इसमें एक साथ 2 साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, SC ST वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 36% पद सुरक्षित रखने, पहले SC ST के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधानों को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से प्रदेश के 4 लाख शासकीय कर्मचारियों को लाभ होगा। नए नियमों के तहत 2 लाख से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को उनका वांछित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नए नियमों में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। तो वहीं बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नए नियमों में अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण दिया जाएगा। इन वर्गों के कर्मियों को मेरिट के आधार पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध होंगे उसी दिन उपायुक्त योग्य और आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भरे जा सकेंगे। इस तरह से अगर बात करें तो लगभग 2 लाख नए पद निर्मित होंगे और इससे प्रमोशन में सुधार और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। फैसले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 9 वर्षों से लंबित प्रमोशन के मामलों के निराकरण का ऐतिहासिक फैसला लिया है। कर्मचारी अधिकारियों को उनके अधिकार देते हुए प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है और इस फैसले से 2 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने के साथ ही 2 लाख नौकरियों का भी सृजन होगा। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों से प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी। वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ था। हाई कोर्ट जबलपुर ने 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा नियम 2002 को निरस्त कर दिया था और जब से अब तक ये मामला लटका हुआ था। कोर्ट में था मामला और कर्मचारी लगातार इंतजार कर रहे थे। इस फैसले को लेकर 9 साल बाद ये बड़ा फैसला मोहन सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिया है। पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विगत 9 वर्षों से जो कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर जो दिक्कत थी, कल कैबिनेट में उसमें एक बहुत सकारात्मक निर्णय लिया गया और अब अधिकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार देते हुए उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। एक समग्र रूप से, व्यवस्थित रूप से सभी तरह के विषयों का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। फिर से इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है और ये सरकार कह रही है कि हम पदोन्नति में जल्दी से जल्दी आरक्षण देंगे। तो हमारा ये कहना है कि इसके पहले भी कोर्ट ने कभी भी सामान्य पदोन्नतियों पर रोक नहीं लगाई थी। जो रोक लगी थी वो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की पदोन्नतियों पर लगी थी। वहीं दूसरी ओर इस सरकार ने सिर्फ 36% आरक्षण जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है उसको स्वीकार किया है। पिछड़ा वर्ग के साथ फिर से सरकार ने धोखा किया है। पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति की नीति में कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। विगत 9 वर्ष तो देखिए, 9 सालों बाद जो कर्मचारियों का इंतजार है वो खत्म हुआ है और मोहन सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाड़ी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर KS तोमर जी, जी सपाक्स कर्मचारी संगठन से हमारे साथ डॉक्टर KS तोमर जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका KS तोमर जी। इसके साथ ही कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल वाड़ी जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि सरकार आपकी है, फैसला आपने लिया है, ये बड़ा फैसला है। निश्चित तौर पर कर्मचारियों के हित में 9 साल बाद मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, लेकिन इस फैसले के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि बहुत लंबा समय बीत गया, 9 साल बाद ये फैसला सामने आया। कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के, बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए, उनके लिए कुछ नहीं। इसके साथ ही 2016 से अब तक जो कर्मचारी हैं उनके लिए एकदम जो कह सकते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा प्रमोशन का, ये कई सवाल है। क्या कहेंगी आप? पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और जो साथीगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बधाई देना चाहूंगी मैं उन सब शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को जिनको इसका लाभ मिलेगा। 9 वर्षों से
जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो एक बहुत जरूरी निर्णय इस सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है। और जितने भी लाभार्थी हैं उनको पदोन्नति का रास्ता मिलेगा। देखिए, ये कदम एक प्रशासनिक कार्यों को भी स्पष्टता देगा, रोजगार सृजन करेगा, और इसके साथ में ये एक सामाजिक न्याय का भी एक बहुत उत्तम पहल है। जो सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इसमें SC ST जो भी जिनको पदोन्नति देनी है उसके जाति के अनुसार भी देगा। एंड ये सामान्य रूप से मुझे लगता है एक बहुत वेलकमिंग पहल है इस सरकार की, और हमें डॉक्टर मोहन यादव जी और उनका नेतृत्व को ये निर्णय, एक समावेशी निर्णय लेने में साधुवाद करना है। ठीक है आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप, क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला, 9 साल बाद ये बड़ा फैसला सामने है, कांग्रेस क्या कहेगी इस फैसले को लेकर? इनके लिए तो 9 साल या 10 साल या 20 साल सामान्य बात है, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उन सरकारी अधिकारियों को पड़ता है जो सेवानिवृत्त हो गए, जिनका टर्म चले गया, जो 9 साल से इसके लिए इंतजार करते रहे। और उसमें भी अभी ये पद सृजन की बात कर रहे हैं कि 20% और 16%, 36% SC ST और उसको देंगे, तो बाकी सामान्य लोग जो पिछले 2016 से इंतजार कर रहे हैं उनका क्या? तो ये एक वोटों का गणित ही है कि लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए आप 16% आरक्षण दे रहे हैं, और वो भी जिनका बनता है उनका हक भी आप मार रहे हैं। अरे आप सामान्य रूप से पदोन्नति करते, 9 साल आपने क्या किया? आपने क्यों रोका इसको? हाईकोर्ट ने क्या, आपने जो भी किया वो क्यों किया? तो आप सोचिए ना कि आपके 2 लाख तो आपके ये कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं, जो 2 लाख जो पिछले 9 साल से परेशान हो रहे थे या जो सेवानिवृत्त हो गए, उनका क्या गुनाह था? ये सरकार की ढील पोली थी ना। तो ये आप सरकारी अफसर पे बहुत ऐतिहासिक फैसला क्या होता है? 20 साल में आपकी सरकार अगर प्रमोशन का फैसला नहीं ले पाई तो ऐतिहासिक क्या होता है? जो पेंडिंग है वही तो काम आप कर रहे हैं, और वो भी 20 साल की सरकार में जब 9 साल से पेंडिंग है और आप उसको ऐतिहासिक बता रहे हैं। तो ये क्या है? मीडिया परसेप्शन ही तो है, पब्लिसिटी तो है कि बाकी जो लोगों का हक मारा गया है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी या मोहन यादव जी क्या सोचते हैं? ठीक है जितेंद्र जी, आपसे अब मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हित में बड़ा मैं फैसला कुछ सरकार। पूछ सकती हूँ आनंद जी से? वाणी जी, आपको भी मौका दिया जाएगा। जितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक जो सवाल उठ रहा है रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर ही कि उनका अब क्या होगा, बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। साथ ही साथ सरकार जो कह रही है कि कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि 9 साल बहुत ज्यादा समय हो गया है। क्या कर्मचारी वर्ग इससे संतुष्ट है? देखिए, कर्मचारी वर्ग में सभी प्रतिनिधियों का, जो सभी संवर्गों का जो यूनियन है, हम सबका नेतृत्व करते हैं, सब हमारे मेंबर हैं। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये जो पिछले 9 सालों में जिस प्रकार से ये विषय चला, तो सबसे पहले तो सरकार की एक सबसे बड़ी गलती थी कि अगर किसी डॉक्टर RV राय साहब ने याचिका दायर की थी, उनके निर्णय पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो 30 मई 2016 को जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के बाद तत्कालीन सरकार जिस तरह से मैदान में आई, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ एक कर्मचारी नेता होने के कारण। और ये जो पूरा विषय बढ़ा 9 साल का, वो इसी के कारण बढ़ा। अब कर्मचारी संगठन के नेता होने के सामने हमारे लिए एक जो पीड़ा की बात थी वो ये थी कि 9 साल में हमारे बहुत से ऐसे साथी थे, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे आरक्षित वर्ग के हों, कोई हमारे जो साथी थे जिनको जीवन में एक बार पदोन्नति मिलनी थी, वो भी नहीं मिली और वो रिटायर हो गए। तो ये जो डेटा हम लोगों के सामने था, तो बार बार हम लोग सरकार से यही निवेदन कर रहे थे। मैं जब संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष था, उस समय भी हम सभी संगठनों का था कि हम लोग बार बार ये कहते थे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले और पदोन्नति का रास्ता साफ करे। अभी देखिए, पिछले 9 सालों में सरकार ने, देखिए हम हिंदुस्तान में हैं, हम इस देश को अगर राष्ट्र मानते हैं तो इस राष्ट्र में सबको अधिकार है। सरकार ने कर्मचारियों पदोन्नति को लेकर जो प्रयोग किया, 31 मार्च 2018 को ऐसे कर्मचारी जो जिनकी सेवानिवृत्ति का सम्मान उनके कार्यालय में हो गया था और वो घर चले गए थे, रातों रात राज्यपाल जी से अधिसूचना जारी करके वो दूसरे दिन उनको कार्यालय बुलाया गया। क्यों? 2 साल आयु सीमा बढ़ाने के पीछे कारण क्या था कि साहब ये पदोन्नति का मामला अटका है, हो सकता है कि 2 साल हम बढ़ा देंगे तो निर्णय लेंगे, तो जिनको हम प्रमोशन नहीं दे पाए हैं तो हम उनको प्रमोशन दे देंगे। लेकिन 2 साल आयु सीमा भी बढ़ी, उसके बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। कुल मिला के अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है
इस निर्णय से कम इतना रास्ता तो हुआ है कि जो भी हमारे आजकल हो सकता है इसी महीने कोई रिटायर हो जाए, जो अगले महीने रिटायर हो जाए, तो कम से कम उनका पदोन्नति का रास्ता जो खोला है, तो इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, जो आपने कहा कि पिछले 9 सालों में जो नुकसान की बात है, तो देखिए नुकसान तो हुआ है। हमारा भी हम बैठे थे, हमारा भी आग्रह था कि अगर सरकार इसको मान लीजिए, अब कल कैबिनेट में निर्णय हुआ है, कल कैबिनेट में निर्णय में ये पदोन्नति का लाभ कब से देने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन से हुआ उस दिन से अगर देते तो इस आदेश में और 4 चांद लग सकता है। और हम कोशिश भी जल्द से जल्द हो, कोशिश मतलब भी करेंगे जी, कि जो हमारे साथी रिटायर हो गए हैं उनको भी पूर्णकालिक लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी क्या लाभ मिलेगा, इसको लेकर भी सवाल मैं वाणी जी से करूंगी, लेकिन डॉक्टर के.एस. तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि ये जो फैसला सामने आया है सरकार का, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? पहले हमने देखा जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, सपाक्स हालांकि इसका विरोध करती आई। अभी जो सरकार ने एक नया फॉर्मूला तय किया है अनारक्षित वर्ग के हित में, क्या ये फैसला है, क्या कहेंगे आप? यह हमारे लिए काला दिवस है। निश्चित ही ये सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ टोटल फैसला है। मैं उस सरकार से कैसे उम्मीद करूं जिस सरकार ने लगभग 15 करोड़ से ऊपर प्राइवेट वकीलों पर पैसा खर्च किया हो, केवल इसलिए कि सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी पदोन्नति ना पा पाएँ। इसके लिए ही सरकार उसको टालती रही। दूसरे, 9 साल से किसने रोकी थी पदोन्नति? 9 साल जो बीते हैं, ये सरकार की अकर्मण्यता थी। 9 साल आप सोचिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उनको रोका था पदोन्नति के लिए जो गलत प्रमोशन लेके असंवैधानिक नियमों से जो जंप करके 2-2 4-4 प्रमोशन करके अपने 10-10 साल सीनियर लोगों के ऊपर जिनको बिठाया गया था, केवल उनके लिए स्टेटस को था, यथास्थिति थी कि ना उनको ऊपर किया जाए ना नीचे किया जाए, ये किया गया था। बाकी सबकी पदोन्नतियां कर सकते थे। इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार स्पष्ट किया, और कितने बार तो हमारे माननीय उच्च न्यायालयों ने, चाहे इंदौर की खंडपीठ हो, चाहे जबलपुर की मेन पीठ हो, चाहे ग्वालियर की पीठ हो, कितने हर एक डिपार्टमेंट के फैसले दिए गए कि वरिष्ठता से पदोन्नति आप करिए। अनारक्षित में SC ST भी काउंट हो जाते हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं, और इसलिए सभी की पदोन्नति हो सकती थी। लेकिन सरकार ने 9 साल तक हम लोगों को एड़ियाँ रगड़ते हुए उन्हीं पदों पर रिटायर किया। और जहाँ तक नियमों की बात है, ऐसे एक तरफा नियम जो पहले थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय जिन नियमों को खारिज कर चुका था, उन नियमों को ही आप लेके घुमा फिरा के लेके आ गए। आपने कुछ चेंज नहीं किया है। आपने केवल एक ही काम किया है कि ऊपर के पदों पे किसी भी विभाग में देख लीजिए आप, आज जो वर्तमान स्थिति है वो आगे 10 साल तक यही स्थिति रहने वाली है कि सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, OBC वर्ग के अधिकारी कर्मचारी अपने ज़िंदगी में कभी पदोन्नतियां नहीं पाएंगे। उनका बहुत बड़ा गुनाह हुआ है उनसे। ठीक है वाणी जी, गुनाह ये हुआ है कि उन्होंने इस वर्ग में जन्म लेके जो गुनाह किया है उसकी सजा सरकार गिन गिन के दे रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नियम जो बनाए 20% और 16% कहाँ से आ गया भाई साहब? इनकी संख्या टोटल जब 36% है, आपने पूरा 36% एक तरफ से आपने आरक्षण दे दिया। ठीक है वाणी जी, मेरे को अपनी बात मैडम पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। आपने 36% आरक्षण पूरा दे दिया। उसके बाद में जो अनारक्षित के जो पद होते हैं तो ओपन फॉर ऑल होते हैं, उसमें तो SC ST भी आएंगे और बाकी सभी लोग आएंगे। वहाँ पे आपने तो दोहरा लाभ वहाँ पे हो गया कि मेरिट से वो आ गए। अब आपने तीसरा लाभ एक और दे दिया उनको, जो है ये दे दिया कि जो पहले जो पदोन्नति पा गए हैं और वो वरिष्ठ हो गए हैं, भाई जो जूनियर थे तो जूनियर वास्तव में, और उनको आपने वरिष्ठ कर दिया जो पदोन्नति देके, तो वह सभी कर्मचारी अधिकारी जो है फिर दोबारा से अनारक्षित पे आएंगे। आप सोचिए कि जो सर्विस में रिजर्वेशन के थ्रू आए, भाई वर्च्यू ऑफ रिजर्वेशन आए, न कि सीनियरिटी से, न कि मेरिट से नहीं आए, उनको आपने अनारक्षित में पुनः पदोन्नत करने की आपने व्यवस्था कर दी। ऐसे 13 नुकसान जो आपने जो किया है सामान्य वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। हमें इस बात के लिए विवश किया गया है कि हमें अपने 10-10 साल जूनियर के अंडर में काम करने के लिए विवश किया गया है। मान लो कि आज सरकार में ये हो जाए कि जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं वो सब मंत्री रहेंगे और जो 7-7 बार से चुन के आए हैं वो केवल विधायक रहेंगे। यदि ऐसा कर दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही हमको फील हो रहा है। ठीक है वाणी जी,
बताइए क्या करेगी अब सरकार? जो के.एस. तोमर जी ने बातें रखी हैं वो बात तो सही है, एक वर्ग बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा है, कैसे समायोजन होगा? देखिए, प्रदेश के मुखिया के लिए ये पूरा प्रदेश, उसकी जनता एक पूरा परिवार है। और मोहन यादव जी अपने संवेदनशील निर्णयों में पूरी सामान्यता रखते हुए, पूरा समावेश रखते हुए इस जनता के समक्ष जो निर्णय दे रहे हैं, जो नवाचारों की श्रृंखला ला रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो इसलिए है कि जनता को कहीं ना कहीं कुछ लाभ और अधिक मात्रा में हम पहुंचाने का प्रयास करें। ये भी जो निर्णय लिए हैं, ये भी सामाजिक न्याय को मद्देनजर रखते हुए, और आगे जाकर इसमें वो और क्या रिफाइनमेंट करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मुझे लगता है ये जितने बड़े बड़े निर्णय हैं वो बहुत खूबी से, बहुत अच्छे से और सामान्यता से उनको निभा रहे हैं। हमें इंतजार करके देखना चाहिए कि इसमें और रिफाइनमेंट वो क्या देते हैं। नहीं वाणी रही जी, बात एक है, बात जो ये कही जा रही है, एक बात जो ये कही जा रही है, के.एस. तोमर जी भी जो बात कर रहे हैं कि एक तो रिजर्वेशन पा लेते हैं एक वर्ग एससी और एसटी के, दूसरा ये कि बाकी जो बचे हुए पद रहते हैं वहां पर वरिष्ठता के आधार पर भी अगर उनको जो है प्रमोशन मिल जाता है तो दोहरा लाभ एक तरीके से मिल रहा है, उनका ये सवाल है। देखिए, सरकारी जो भी नौकरियां होती हैं, इन सब नौकरियों में संविधान के अनुसार जो जो नियम है रिजर्वेशन के, उसको अनुकूल ये सब प्रमोशंस और जॉब की जो अधिकार होते हैं वो मिलते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी अनियमितताएं जब उजागर होती हैं तो उसके लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं, परंतु अविश्वास और असंतुष्टता नहीं होना, ये बहुत बड़े नकारात्मक और लेके जाने की ओर हम लोग के एक विचार रहते हैं। हमें थोड़ा समय इनको देना चाहिए जिसमें ये सकारात्मक दृष्टि से इन मसलों को भी सुलझाकर हमें निर्णय दें, जैसे अभी बहुत वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमने देखा वाणी जी, पहले भी बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार ऐसे में क्या करेगी? देखिए, विविधता में हमें एकता लानी है, हमें जो भी सामाजिक न्याय के निर्णय देने हैं वो सबको संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए देने हैं, और इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास भी रखना चाहिए, और परिवार के मुखिया होने के नाते वो हमें उचित न्याय देंगे। ठीक है वाणी जी। आनंद जैन जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आप? एक जो तत्कालीन सरकार की बात आ रही है, जितेंद्र जी शायद आप जो कह रहे थे कि तब जो है मामला अटका रहा, इसलिए समय और ज्यादा लग गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की मंशा नियति बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि ये भी जो प्रमोशन दिया गया, एक ही वर्ग को 2 बार प्रमोशन देने की बात की गई है, जो दोनों संगठन के अध्यक्षों ने बताई है। ठीक है, तो जब अगर इनकी नियत साफ नहीं, और वाणी जी फिर बोल रहे हैं कि 9 साल के बाद फैसला हुआ और समय देना चाहिए, तो आप ऐसे कितनी जिंदगियों को आप खराब करेंगे? सामान्य वर्गों को तो आप खराब कर ही रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी का जो आपका 36% आप जो देने की बात कर रहे हैं, उनको आप दोहरा लाभ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ नहीं है। नियत ये है कि 16% ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इनको आरक्षण दे रहे हैं। तो ये दोनों मैसेजेस इसमें भारतीय जनता पार्टी से कुछ पूछना चाह रही हूं। नहीं, आपको अधिकार नहीं है, आप एंकर पूछेंगी। नहीं, आपको तो अधिकार ही नहीं है। मैं पूछूंगी, आप एंकर को बोलती हूं। आप एंकर को बोलिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं, मेरी बात वाणी जी, ठीक है, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। 60 वर्षों मेरी बात तो हो जाने दीजिए। ओबीसी वर्ग को मेरी बात तो हो जाने दीजिए। पोछा करने के लिए बिल्कुल मजबूर किया जाता था। अगर ओबीसी वर्ग से वो इंजीनियर, डॉक्टर थे तो भी उनको सरकारी नौकरियों में पद नहीं मिलते थे। ठीक है वाणी जी, अभी हम बात कुछ और कर रहे हैं। ठीक है वाणी जी, आपने ये ठीक है वाणी जी, ठीक है वाणी जी। आनंद जी, जितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अभी जो कर्मचारियों के हित की बात लगातार हम कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा, क्या लग रहा है ये सब चीजें जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है? क्योंकि पहले का जो मामला है पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है, आगे जाके भी क्या पेच उलझ सकते हैं मामले में? देखिए, ये तो देश में सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, माननीय न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता है। मेरा इतना कहना है कि अभी जिस प्रकार से पेच उलझा था, मैं बता रहा हूँ, बार बार से हम लोग बार बार सरकार से यही आग्रह कर रहे थे कि आप पदोन्नति को शुरू करो।
अभी जो अभी कैबिनेट में डिसीजन हुआ है और माननीय तोमर साहब ने जिस तरह से बातें बताई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें इस आदेश का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो पदोन्नति नियम 2002 था उसमें भी बड़ा स्पष्ट था, लेकिन उस पदोन्नति नियम 2002 को बीच बीच में राजनीतिक कारणों से गलत व्याख्या कर करके उसका भी सत्यानाश करने का काम किया गया था। ठीक है। उसमें भी अगर आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अगर जाता था तो उसको ये था कि उसको उसी में समायोजित किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे एक बंदर कूद कूद कर करके स्थिति ला दी गई कि माननीय उच्च न्यायालय को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो अभी भी संभावनाएं हैं, आदेश आता है उसमें ऐसा लगता है, तो हम लोग कर्मचारी संगठन के लोग हैं, सरकार के साथ बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा भरोसा है। अभी तक जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी जगत के लिए, हम लोग 9-10 साल से HRA के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम लोग स्वास्थ्य बीमा के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम लोग अब चाहते थे कि केंद्र के समान हमारा DA हो। ये कुछ जो ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, तो निश्चित ही मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं, और चूंकि हम समाज में जीते हैं तो सभी समाज को लेके चलना भी मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अच्छा सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। सरकार हम लोगों के साथ बैठेगी, बातचीत करेगी और भी रास्ते निकलेंगे। ठीक है। तोमर सर, आप क्या कहेंगे, क्या रुख रहेगा अगला? सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो सरकार है ये न तो उच्च न्यायालय को मानती है, ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले आए, हर फैसले की आप अवमानना कर रहे हैं। कितने कंटेम्प्ट लगे हैं, कितने ढेर सारे कंटेम्प्ट केस लगे हैं, लेकिन सरकार बराबर अवमानना करती जा रही है, कोर्ट की बात मान नहीं रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 2 फैसले थे, चाहे नागराज का फैसला हो चाहे जर्नैल सिंह का फैसला हो, दोनों में ये बात समाहित थी कि क्रीमी लेयर को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में 1 अप्रैल 2025 को भी हरियाणा हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, और वहाँ पे ये कहा गया कि सरकार से कहा गया, जैसे यहाँ नियम बन रहा है वहाँ भी बनाए, वहाँ पहले स्टे दिया गया, बाकी कोर्ट ने कहा कि आप इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान करके लाइए। सरकार तो वहाँ पे तो उन्होंने मान लिया, लेकिन यहाँ पे सरकार उल्टी चल रही है। हमने बीच के रास्ते भी सुझाए थे कि आप, सीधी सी बात है, आप टाइम बाउंड प्रमोशन कर दीजिए। कांग्रेस के टाइम पे भी उसमें फैसला हुआ था कि टाइम बाउंड प्रमोशन करने के लिए उस समय हुआ था कि जैसे IAS IPS के होते हैं वैसे ही बाकी सब कर्मचारी की करिए, एक निश्चित जितनी सर्विस हो गई उस हिसाब से सबकी पदोन्नति मिलती, चाहे किसी भी वर्ग का होता। और ये लड़ाइयाँ जो हो रही हैं, जो बीज बोया जा रहा है आपस में बेमनस्ता का, ये बीज नहीं रहता और सब लोग मिलजुल के रहते। ये भी कर सकते थे। दूसरा ये भी कर सकते थे कि भैया आप इस तरह का नियम बना दो कि आरक्षण बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप इस बात का तो सम्मान करिए कि किसी जूनियर को सीनियर मत बनाओ। केवल हमारी आधे लाइन की मांग थी, ये भी आप कर सकते थे, टाइम बाउंड कर सकते थे, लेकिन वो सब नहीं किया। नियम ऐसे बनाए कि सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी एरिया रगड़ते हुए जिस पद पे आए उसी पे रिटायर हों। और आप सोचिए 9 वर्ष से कोई रोक नहीं थी, कोर्ट कह के थक गया, जो कितने लोगों ने कंटेम्प्ट लगाए, कोर्ट खूब कह के थक गया हाई कोर्ट जो है कि आप जो है पदोन्नति करिए 9 साल हो गई साहब, ये इसका कौन भुगतान भरेगा? जो लोग आज कितने कर्मचारी अधिकारी 9 साल से बिना पदोन्नति के बैठे हुए हैं, या बिना पदोन्नति के कितने लोग रिटायर हो गए। बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं। सरकार को इन सब चीजों पर भी सोचना होगा और ध्यान देना होगा। जी सर, बहुत आहत है इन नियमों को देख के कि हमारे लिए ऐतिहासिक काला दिन है, इसको हम कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल सर, समय की कमी है इसलिए आपको यही मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि 9 साल हो गए रिटायर्ड कर्मचारियों का क्या, इसके साथ ही एक जो अनारक्षित वर्ग अपनी मांग उठा रहा है उसका क्या, सरकार इस पर क्या सोचती है, कब तक ये जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाता है जल्द से जल्द, ये भी देखना होगा। वाणी जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर KS तोमर जी आपका भी बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही जितेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे मोहन सरकार के बड़े फैसले की, कर्मचारियों के हित में जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पदोन्नति में आरक्षण को लेकर। 9 साल से ये लटका हुआ था मामला, लेकिन अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि कब तक इसे लागू करती है सरकार, आगे इसमें क्या स्थिति निर्मित होती है, जो एक वर्ग है जो थोड़ा नाखुश नजर आ रहा है, अनारक्षित वर्ग, वो इसको लेकर क्या स्टैंड लेता है आगे, और वाकई क्या सभी वर्ग के कर्मचारी इससे खुश नजर आते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।